हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि बेबी पेरेट को हैंड फिटिंग कराते टाइम किस तरह की बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह के टिप्स को यूज़ करना चाहिए ताकि आपका पेरेट अच्छे से हैंड फिटिंग ले पाए और उसको कोई नुकसान भी ना पहुंच पाए। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम बेबी पेरेट्स को घर पे लेकर आए हैं और फर्स्ट टाइम ही उसको फीड कराने के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ टिप्स का बहुत अच्छे से फॉलो करना होगा। जैसे कि टिप नंबर 1, जब आप फर्स्ट टाइम अपने बेबी पेरेट को हैंड फीडिंग कराते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ये देखा जाता है कि 1 से लेकर 3 मंथ तक के जो पेरेट्स होते हैं वो सेल्फ फीडिंग पर नहीं होते, बल्कि हमें खुद ही उनको फीड कराना होता है। तो कैसे कराना होता है? सबसे पहले आप अपने पेरेट के क्रोप को चेक कर लीजिए। उसकी गर्दन के नीचे जो स्टोमक होता है, गोल गोल स्टोमक होता है, उस पर हाथ टच करके आप अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर वहाँ से फूला हुआ मोटा सा लगता है तो समझ लीजिए आपके पेरेट को भूख नहीं है, उसका पेट भरा हुआ है। लेकिन अगर उसका स्टोमक अंदर को चिपका हुआ है, बिल्कुल खाली है, तो आप समझ लीजिए आपका पेरेट भूखा है। इसके अलावा आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पेरेट को भूख लगी है या नहीं। आप उसकी बीक पर अपनी फिंगर को टच कीजिएगा। अगर आपकी फिंगर को वो ज़ोर से टच कर रहा है तो समझ लीजिए वो भूखा है और खाना मांग रहा है। तो सबसे पहले आप अपने पेरेट को क्रॉप चेक करना है। सेकंड नंबर, आप अपने पेरेट को जो फीड दे रहे हैं, सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस तरह का फीड अपने पेरेट को देना चाहते हैं। जो मार्केट में रेडीमेड फीड तैयार मिलते हैं, जैसे कि पेट्स लाइफ हैंड फीडिंग फार्मूला, अगर आप ये देना चाहते हैं तो इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना होगा। बस आपको इतना करना है कि 1 से 1.5 स्पून किसी बाउल में निकाल देना है और उसमें बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी मिक्स कर देना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए उसको रख दीजिए ताकि वह फीड अच्छे से घुल जाए और अच्छे से फूल जाए। उसके बाद आप किसी सिरिंज के ज़रिए, वैसे मैं तो अपने पेरेट को स्पून के ज़रिए हैंड फीडिंग कराती हूँ, लेकिन आप चाहें तो सिरिंज के ज़रिए भी अपने पेरेट को फीड करा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल सूटेबल नहीं है। क्योंकि कभी कभी पेरेट्स क्या करते हैं, जब हम पाइप वाले सिरिंज से अपने पेरेट को हैंड फीडिंग कराते हैं तो वो पाइप जो होता है बेबी पेरेट्स अपने अंदर ही खींच लेते हैं। इससे ये नुकसान हो सकता है कि उसकी सांस की नली में या बॉडी के अंदर कहीं भी वो पाइप जाकर फंस सकता है। इससे आपके पेरेट को काफ़ी नुकसान हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि आपके पेरेट की डेथ हो जाए। तो मेरे हिसाब से तो 1 स्पून ही सूटेबल है। बहुत आसान तरीके से आप अपने पेरेट को 1 स्पून के ज़रिए अच्छे से हैंड फीडिंग करा सकते हैं। टिप नंबर 3, जब आप अपने पेरेट को हैंड फीडिंग कराने जा रहे हों तो आप अपने पेरेट के फीड को अच्छे से चेक कर लीजिए, कहीं वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है या ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए। और इसके अलावा जब आप अपने पेरेट को फीड करा रहे हों तो बीच बीच में बेबी पेरेट के क्रोप को भी चेक करते रहना चाहिए। वो जैसे जैसे फूलता जाएगा उसी हिसाब से आप उसको चेक करते जाइए। लिमिट से ज़्यादा आप उसको हैंड फीडिंग नहीं कराइए, क्योंकि ओवर फीडिंग से भी पेरेट की कभी कभी डेथ हो जाती है। तो 20% आप अपने पेरेट के क्रोप को खाली छोड़ दीजिए। टिप नंबर 4, अगर आप अपने बेबी पेरेट्स को पेट्स लाइफ हैंड फीडिंग फार्मूला नहीं दे रहे हैं बल्कि घर पर ही फीड तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी अगर आप चने की दाल या काला चना भिगो कर दे रहे हैं तो भिगोने से काम नहीं चलेगा। पहले इसको 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो लीजिए। उसके बाद आप उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद मिक्सी में बारीक करके पीस लीजिए, बिल्कुल पेस्ट की तरह बना लीजिए। तब आप ये फीड आप अपने पेरेट को दे सकते हैं, क्योंकि पेरेट जब बिना बॉईल किया हुआ फूड खाएगा तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बल्कि फूड को बॉईल करने के बाद वो फूड हल्का हो जाता है। इससे पेरेट आसानी से उसको डाइजेस्ट कर लेता है। टिप नंबर 5, आप अपने पेरेट्स को हैंड फीडिंग कराते टाइम टाइमिंग का भी बड़ा ख़ास तौर से ख्याल रखिए। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम पेरेट को फीड कराया और 2 घंटे के बाद फिर से उसको फीड करा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले आप अच्छे से अपने बेबी पेरेट के क्रोप को चेक कर लेना है कि वो खाली है या भरा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि पेट उसका खाली हो चुका है, पूरी तरह से स्टोमक खाली हो चुका है, तभी आप अपने पेरेट को हैंड फीडिंग करा सकते हैं। अगर आप डबल डोज उसको दे देंगे तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और बीमार पड़ सकता है।
इसलिए आप अपने बेबी पेरेट को एक बार फीड कराने के बाद जब आप सेकंड टाइम उसको फीड कराएंगे तो बीच में 4 से 5 घंटे का गैप कर लीजिए, ताकि आपके पेरेट को अच्छे से पहला वाला फीड डाइजेस्ट हो जाए। उसी के बाद आप दूसरा फीड उसको दीजिए। अगर आप उसको डबल डोज दे देंगे तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए टाइमिंग का भी बहुत अच्छे से आपको ख्याल रखना है। एक लास्ट बात मैं आपसे और बोलना चाहूँगी, जब आप अपने पेरेट को फीड करा रहे हों तो फीड की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, ना ही तो वो ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो, और साथ ही आपको ठंडे गर्म का भी ख्याल रखना है। इन सब बातों को आप अगर फॉलो करते हैं तो आपके पेरेट को फीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो अच्छे से डे बाय डे ग्रो करता जाएगा, क्योंकि पेरेट की जो ग्रोथ डिपेंड करती है वो उसके स्टोमक पर डिपेंड करती है। अगर उसका स्टोमक अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसका डाइजेस्टिंग सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो ही आपका पेट हेल्दी कहलाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक न्यू टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।